ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमद्रामानन्दाचार्याय नमः। सीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरु परम्पराम्। कल पाठ हुआ था भूला इति स्थिते। भू धातु से वर्तमाने लट द्वारा लट लकार आया, टकार अकार की संज्ञा हुई, बचा ला। भूला इति स्थिते, भू और ला है। अब आगे चलिए, दूसरा सूत्र आ रहा है तिप्तस्झे सिप्तस्था मिवस्मस् ताताम झा थासा थाम ध्वम इडवहि महिं। ये सूत्र है। टिप से ये सूत्र आरंभ होता है और महिंग पर जाकर के समाप्त होता है। समझे कि नहीं? अब यहां पर देखना चाहिए तिप्तस जी और अंत में चलेंगे तो महिंग आएगा। सूत्र में क्या आएगा? महिंग। महिंग। अब टिप के ती से लेकर महिंग के गा को देखिए। इसे तिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? तिंग। तिंग प्रत्याहार है। तिंग प्रत्याहार कैसे है? तो तिंग प्रत्याहार जब साधना होगा तो क्या सूत्र वर्षित होगा? तिप्तस्जी सिप्तस्था मिवस्मस् ताताम झा था साथाम ध्वम इड वह महिंग। ये सूत्र वर्षित होगा। हलंत्यम से महिंग के गा की संज्ञा होगी और तस्य लोपा से लोप नहीं होगा, क्योंकि या संज्ञा सासा फलवती। जो संज्ञा है उसका कोई ना कोई फल होता है। तो आज अंतेन सहिता लगा। अंतेन इता सहिता आदि। अंत इत कौन हुआ? ना। तत्सहित आदि कौन हुआ? तिंग। ती नहीं। लोग अच प्रत्याहार बनाएंगे तो अंत इत हुआ चा, तत्सहित आदि आ बताते हैं, ये गलत है। अंत इत हुआ ना, तत्सहित आदि कौन हुआ? तिंग। तिंग का मतलब तिप्तस्जी सिप्तस्था मिवस्मस् ताताम झा था साथाम ध्व मिड वहि महिंग। यहां तिंग का मतलब यह है। अब ये मध्यगामी वर्णों का बोध हो तो मध्यगामी वर्ण कौन है? तस है, झी है, ये झी है। ऐसा कर देना, ये झी है। तस्तस झी, समझेंगे नहीं? सिप थस्था मिब वस मस ता आताम झा थास आथाम ध्वम इड वह महि। ये मध्यगामी वर्ण हुए। तिंग प्रत्याहार से इनका बोध होगा। स्व माने अपना, टिप का टिप का बोध हो जाएगा। इस प्रकार तिंग प्रत्याहार में क्या समझना चाहिए कि टिप तस्जी सिप्तस्था से लेकर मह तक जितने हैं सब तिंग प्रत्याहार में आते हैं। अब कह रहे हैं एते अष्टादश लादेशा शिव। ये जो 18 हैं गिन लीजिए आप, यहां से गिनिए। टिप तस झी सिप थस्था, समझे? मिब वस मस, न हो गया? ता आताम झा
थास आथाम ध्वम इट इट वही मही, ये हो गए, समझेगा नहीं, इट वही महिंग, ये तो ये 18 हो गए। अब ये 18 एते हमारे ये जो 18 हैं लादेशाह से हो, ला के स्थान पर ये आदेश होंगे। जो भू से आप लट लाए हैं, ला बचा है, तो ये आदेश होंगे इसके स्थान पर, ला के स्थान पर। अब आगे चलिए, लह परस्मय पदम, लह परस्मय पदम लादेशाह परस्मय पद संज्ञा से हो, ला के स्थान पर जो आदेश होगा उसकी कौन संज्ञा होगी? परस्मय पद संज्ञा होगी। अच्छा, ला के स्थान में कितने आदेश होंगे अभी बताए? 18। ला के स्थान में कितने आदेश बताए? एते अष्टादश लादेशा से हो, तिप तस्जी से लेकर महिंग तक ये जो 18 हैं ये ला के स्थान पर आदेश होंगे। अब लह परस्मय पदम कह रहा है कि लादेशाह परस्मय पद संज्ञा से हो, ला के स्थान पर जो आदेश होंगे 18 उनकी परस्मय पद संज्ञा हो। तो तिप तस्जी, टिप से लेकर महिंग तक जितने हैं सबकी क्या संज्ञा होगी? परस्मय पद संज्ञा होगी। समझे कि नहीं? हाँ, अब आगे चलिए, तंगानावात्मने पदम, ये सूत्र है। तंग कह रहे तंग प्रत्याहार सानच कानचौ चैतत संज्ञा से हो। तंग प्रत्याहार, तंगानव, तंगानव, तंग है आनव है, तंगानव आत्मने पदम, तंग प्रत्याहार और आन। अब आन सानच में भी है और कानच में भी है। सानच में जब लोप इत्यादि होता है तो आन बचता है, और कानच में भी, सानच में सा का लोप होगा, किससे? लसक से, चाका हलंत्यम से, आन बचा। कानच में का लोप लसक से, प्रत्येक आज कवर्ग है ना, लोप हो जाएगा, चाका हलंत्यम से। तो इस प्रकार सानच और कानच में क्या है? आन है। तो तंग प्रत्याहार कह रहे, तंग प्रत्याहार सानच कानचौ चैतत संज्ञा से। तंग प्रत्याहार, देखिए ध्यान दीजिए, ला के स्थान पर होने वाले 18 आदेश की परस्मय पद संज्ञा हुई, किससे? लह परस्मय पदम से हुई ना। अब ये जो तंगानावात्मने पदम सूत्र है ये अपवाद सूत्र है, ये आत्मने पद संज्ञा कर रहा है। ये कह रहा है तंग प्रत्याहार सानस और कानस की क्या होती है? आत्मने पद संज्ञा होती है। तो जो तिंग प्रत्याहार था, तिंग प्रत्याहार के अंतर्गत ही तंग भी है। ता आताम झा थास आथाम ध्वम इड वही महिंग, तास से लेकर महिंग तक तंग प्रत्याहार है। तो तंग प्रत्याहार, यद्यप तंग प्रत्याहार की परस्मय पद संज्ञा लह परस्मय पदम से हो चुकी है, समझ ना, क्योंकि 18 के अंतर्गत ही आता है, फिर भी यह अपवाद सूत्र है। यह कहता है कि तंग प्रत्याहार सानस और कानच इनकी आत्मने पद संज्ञा होती है, समझे ना। तो तंग प्रत्याहार, तो अब जो तंग प्रत्याहार की परस्मय पद संज्ञा प्राप्त थी, उस परस्मय पद संज्ञा को इसने बांध दिया। क्या किया? बांध दिया। अर्थात 18 की परस्मय पद संज्ञा नहीं होगी, 9 की परस्मय पद संज्ञा होगी। तिप्तस्थि सिप्तस्था में वश मस, ये जो 9 हैं इनकी परस्मय पद संज्ञा होगी। और तंगानावात्मने पदम के द्वारा जो तंग की भी परस्मय पद संज्ञा प्राप्त थी उसको इसने बांध दिया। इसने कहा तंग प्रत्याहार की आत्मने पद संज्ञा होती है, सानस और कानस की आत्मने पद संज्ञा होती है, समझ गए ना। तो जो आत्मने पद के प्रयोग आएंगे, जैसे एधते है, क्या है? एधते, ये देखिए, ये एधते है। अब एधते में तिप नहीं है, क्या है? ता है, ता आथाम झा है ना, ये ता है। तो अब यहां पर लह परस्मय पदम से ला के स्थान पर जो आदेश हो, 18 आदेश होते हैं परस्मय संज्ञा, इससे प्राप्त हुई ला परस्मय पदम से, लेकिन उसको बांध दिया तंगानावात्मने पदम।
तंग प्रत्याहार सानच कानच की आत्मनेपद संज्ञा होती है, तो तंग प्रत्याहार में आता है, समझे कि नहीं? इसलिए इसकी क्या हो गई? आत्मनेपद संज्ञा हो गई। कहते पूर्व संज्ञा अपवाद, पूर्व में जो संज्ञा हुई थी लह परस्मय पदम सूत्र से जो परस्मय पद संज्ञा हुई थी उसका ये अपवाद है, समझे कि नहीं? आत्मनेपद संज्ञा उसका अपवाद है, माने उसको बांध करके ये आत्मनेपद संज्ञा हो जाएगी। आगे चलिए, अनुदात्तंगित आत्मनेपदम, अनुदात्तंगित आत्मनेपदम कहते हैं अनुदात्तेतो ङितश्च धातोरात्मनेपदम स्यात्। अनुदात्तेत, अनुदात्त, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित क्या होता है? हल होता है कि अच होता है? अच होता है। स्वरों में ही उदात्त, अनुदात्त और स्वरित तीन भेद होते हैं। तो अनुदात्तेत, अनुदात्त अच जहां इत संज्ञक हो, समझे? अनुदात्त अच जहां इत संज्ञक हो। ङितश्च, और जो ङित धातु हो जिसमें ङा की इत संज्ञा हो उसे क्या कहेंगे? ङित। तो अनुदात्त अच इत संज्ञक हो जिसमें, अथवा ङकार की इत संज्ञा जिसमें हो, अर्थात जो ङित हो उसकी क्या हो? उस धातु से, धातु आत्मनेपदम स्यात्, तो उस धातु से आत्मनेपद होता है। अब जैसे देखिए एध धातु है, एध, समझे? एध वृद्धव है, क्या है? वृद्धि अर्थ में एध धातु है। अब एध के धा में आ दिख रहा है ना? अब ये आ जो है यह क्या है? अनुदात्त है। अब इसकी संज्ञा होगी, अच की, आ की क्या होगी? इत संज्ञा होगी। किससे संज्ञा होगी? उपदेश अजनाशिक से संज्ञा हो जाएगी। अब अनुदात्तेत कौन? अनुदात्त इत संज्ञा किसमें है? एध धातु में है। तो एध धातु से आत्मनेपद होगा। एध धातु से क्या होगा? आत्मनेपद होगा। तो तिप प्रत्यय नहीं आया, कौन प्रत्यय आया? ता प्रत्यय आया, और ता में ए इत्यादि हो गया है। चलिए, स्वरित, स्वरितैतः कर्तृभिप्राये क्रियाफले, स्वरितैतः, स्वरितैतः, स्वरित है और इतः है। स्वरितैतः कर्तृभिप्राये क्रियाफले, स्वरित पहले अनुदात्तंगित आत्मनेपद था ना, अब यहाँ स्वरितैतः, स्वरित इतः, माने स्वरित अच जो है इत संज्ञक हो जिसमें, और इत माने यहाँ की संज्ञा जिसमें हुई हो, ऐसे धातु से आत्मनेपद होगा, समझे? कब होगा? कहते शर्त यह है कर्तृगामिनी क्रियाफले, जब क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा हो। क्रिया का फल किसको मिल रहा हो? कर्ता को। सब जगह क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिलता है। क्रिया का फल स्वरित, इत, स्वरित अच जिसमें इत संज्ञक हो उसे स्वरितेत कहेंगे, और इत माने यहाँ की संज्ञा जिसमें हुई हो, ऐसे धातु से आत्मनेपद होगा। कब होगा? कर्तृगामिन क्रियाफले, जब कर्ता को क्रिया का फल मिलता हो। कर्तृगामी क्रियाफल हो माने क्रिया का फल जब कर्ता को मिलता हो। चलिए आगे, अब है शेषात् कर्तरि परस्मै पदम। अभी तो आत्मनेपद का बताया, क्या बताया? हाँ, देखिए लह परस्मै पदम से परस्मै संज्ञा सामान्य रूप से बता दिए 18 की। अब उसके बाद जो सूत्र आए हैं ये सब क्या है? अपवाद सूत्र हैं। क्या है? हाँ, अब कह रहे हैं शेषात् कर्तरि परस्मै पदम, आत्मनेपद निमित्त हीनात् धातोः कर्तरि परस्मै पदम स्यात्। आत्मनेपद का जो निमित्त है, आत्मनेपद का जो कारण है, उस कारण से रहित जो धातु है उससे कर्ता अर्थ में परस्मै पद होगा। कर्ता अर्थ में प्रत्यय हुआ है तो परस्मै पद होगा। जैसे भू धातु है, क्या है? भू धातु है,
अब आत्मनेपद का निमित्त देखो कौन कौन है। आत्मनेपद का निमित्त पहले बताए थे, अनुदात्त अंगित आत्मनेपदम। अनुदात्त अच की संज्ञा हो तो इसमें अनुदात्त अच की संज्ञा नहीं हुई है, समझ है ना। और हित भी नहीं है, गा की भी संज्ञा नहीं हुई है, तो आत्मनेपद का कारण यहां नहीं है। दूसरा था स्वरितः। स्वरितः कर्तव्य अभिप्राय क्रिया फले। स्वरित जो अच है उसकी संज्ञा हुई हो, यहाँ इस संज्ञा नहीं हुई है। और इतश्च यहाँ की संज्ञा हुई हो तो यहाँ की भी संज्ञा नहीं हुई है। तो अब आत्मनेपद के निमित्त यही है क्या, अनुदात्त धातु हो चाहे नित धातु हो, तो आत्मनेपद का निमित्त क्या है, अनुदात्त अच इत संज्ञक हो धातु में तो आत्मनेपद होगा, न इत संज्ञक हो तो आत्मनेपद होगा। ऐसा तो नहीं है यहाँ भू में। अच्छा, स्वरित अच की संज्ञा हो, यहाँ स्वरित अच की भी संज्ञा नहीं हुई है। और इतश्च यहाँ की भी संज्ञा इसमें नहीं हुई है, भू वैसे का वैसा है ना। इसलिए आत्मनेपद के जो निमित्त हैं, अनुदात्तेत होना, नित होना, स्वरितेत होना और नित होना, इन आत्मनेपद के कारणों से हीन धातु है। कौन, भू धातु। और भी जो धातुएं हो पच आदि धातुएं, तो कर्ता अर्थ में कर्तरि परस्मय पदम स्यात्, कर्ता अर्थ में प्रत्यय हुआ हो तो परस्मय पद संज्ञा होगी, समझे कि नहीं। हाँ आगे चलिए। तिंगस्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः, तिंगस्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः, ये सूत्र। तिंगस्त्रीणि त्रीणि, अब देखिए तिंग जो प्रत्याहार है आपका, तिप्तस्थि सिप्तस्था मिवस्मस्ताताम झा था साथाम ध्वम इड वही महिंग। अब एक तिंग में तीन ले लो। तिप्तस्थि एक त्रिक हो गया ना, सिप्तस्था दूसरा त्रिक हो गया, मिवस्मस ये एक त्रिके होगा, तीन है ना एक में। ता आताम झा एक त्रिके हो गया, थास आथाम ध्वम एक हो गया, और फिर अंत में इड वही महिंग। अब त्रिक हो गए, 6 त्रिक हुए। कितने त्रिक हुए, हाँ। अब 6 कहते हैं तिंगस त्रीणि त्रीणि, कहते हैं प्रथम मध्यमोत्तमाः। तिंग में जो तीन आए हैं उसमें जो पहला आया तिंग में तिप्तस्थि, इसकी प्रथम पुरुष संज्ञा होगी। सिप्तस्था इसकी मध्यम पुरुष संज्ञा होगी। मिवस्मस इसकी उत्तम पुरुष संज्ञा होगी। ता आताम झा इसकी प्रथम पुरुष संज्ञा होगी। थास आथाम ध्वम इसकी मध्यम पुरुष संज्ञा होगी। इड वही महिंग इसकी उत्तम पुरुष संज्ञा होगी। वही करें तिंग उभयो पदयोस्त्रयस्त्रिकाः क्रमाद एतत् संज्ञा शिव। कहते तिंग प्रत्याहार में उभयो माने परस्मय पद और आत्मनेय पद में जो 3 त्रिक होंगे, परस्मय पद आत्मनेय पद, टिप से लेकर के मिवस मस यहां तक तो परस्मय पद है, और ता ताम से लेकर महिंग तक क्या है, आत्मनेय पद है। तो कहता है तिंग में जो आत्मनेय पद और परस्मय पद में 3 का त्रिक है, 6 त्रिक हुए ना, तो कहते हैं क्रमात् एतत् संज्ञा से, क्रम से प्रथम मध्यम उत्तम, प्रथम मध्यम उत्तम ये संज्ञा होगी। आगे चलिए। तान नेक वचन द्विवचन बहुवचन, तान नेक वचन द्विवचन बहुवचनान नेकसः। तान, पहले इसका अर्थ समझिए। तान जो त्रिक आप अभी समझे हैं, तिप्तस्थि सिप्तस था, ये त्रिक है ना, महिंग तक आप आए हैं। तो कहते हैं कि इसमें तिप्तस्थि वाले की प्रथम पुरुष संज्ञा हुई, और सिप्तस्था वाले की मध्यम पुरुष, और में वस्मस की उत्तम पुरुष। तो कहते जो 3 हुए हैं, पहला जिसकी प्रथम पुरुष संज्ञा हुई, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष संज्ञा हुई ना, तो कहते हैं तानि एक वचन द्विवचन बहुवचनान एकसः। उन त्रिकों में पहला जो है वो एक वचन होगा। तिप तस्जी है ना, तो तिप एक वचन में आएगा, तिप को एक वचन समझो, तस को द्विवचन समझो, और झी को
बहुवचन समझिए। सिप को एक वचन, थस को द्विवचन और था को बहुवचन, मिप को एक वचन, वश को द्विवचन, मस को बहुवचन। ये ऐसे आगे समझ लेना। लब्ध प्रथमाज संज्ञानी, जिन्होंने प्रथम मध्यम उत्तम की संज्ञा प्राप्त की है, तिंगस त्रीण त्रीण, उन तिंग प्रत्याहार में जो तीन तीन का त्रिक है उसमें प्रत्येकम, प्रत्येक की एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होगी। तो जैसे तिप तसी है तो तिप की एक वचन, तस की और झी की बहुवचन। अब यहां सिप थस था, सिप की एक वचन, थस की द्विवचन, था की बहुवचन, मिप की एक वचन, वश की द्विवचन और मस की बहुवचन। समझे? संज्ञान से हो। अब आइए इसको आप लिख करके समझ सकते हैं। देखिए, तस झी हुआ ना? यहां आइए, सिप, थस, था, है ना? मिप, वश वैसा कैसा है आप में? मिप वश, देखिए दंत सा होगा। दंत सा है, ये देखिए, मिप वश मस। समझ गए ना? अब इसमें आप ऐसा करो, ऐसी रेखा खींच दो, ये रेखा खींच दिए और ये रेखा खींच दिए। समझे? अब टिप सिप मिप, पहले तो त्रिक है, पहला त्रिक, दूसरा त्रिक त्रिक और तीसरा त्रिक है। त्रिक है, समझे कि नहीं? ये देख लीजिए त्रिक। त्रिक माने तीनों का समुदाय। तिप तस्जी सिप थस था मिप वश मस। अब देखिए, ये ऐसे ता आताम झा लिख लीजिएगा। समझे? अब ये कह रहे हैं तिंगस त्रीणी त्रीणी, तिंग प्रत्याहार में तीन ये हो गए, मस्तक, फिर ता आताम झा था साथाम धम इड वह महिंग। कहते हैं तिंग में जो तीन तीन है, तीन तीन, ये तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, यहां पर भी लिख लीजिए दो तीन, इसमें भी एक दो तीन, एक दो तीन, है ना? अब तिंगस तीन तीन, ये जो तिंग है इसकी किसका संज्ञा हुई थी? परस्मैपद संज्ञा। और ता आताम झा था सासाम धम इड़ वह में की आत्मनेपद संज्ञा। ये आप समझिए। अब इसमें तीन तीन की क्रमशः प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा होगी। ये है, यहां पर आइए, इसकी प्रथम, इसकी मध्यम और इसकी उत्तम। तिप तस्जी प्रथम पुरुष, सिप थस्था मध्यम पुरुष और मिप वश मस उत्तम पुरुष। समझ गए ना? अच्छा, अब आपने समझ लिया कि इसमें तीन त्रिक हैं, एक ये और एक ये, तीन त्रिक हुए। तीन त्रिक में आपने क्या समझा कि प्रथम त्रिक की प्रथम
बीच वाले की मध्यम पुरुष सिप वाले से और मिप वाले से उत्तम पुरुष, समझ गए ना। अब कहते हैं तानी, तानी माने जो त्रिक हुए हैं, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष जो संज्ञा हुई है ना, तान एक वचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः, वही जो है उन्हीं में एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होगी क्रमशः। तो पहला तिप है, तिप की क्या संज्ञा हो जाएगी? एक वचन, तस की द्विवचन और झी की बहुवचन। अब यहां आप लिख सकते हैं, यहां एक वचन, यहां दो वचन द्विवचन समझ लीजिए, और यहां बहुवचन, बहुवचन। देखिए समझ गए ना। पहले आपने क्या समझा? लह परस्मय पदम से ला के स्थान में जो आदेश होंगे 18, उनकी परस्मय पद संज्ञा होगी। फिर तंगाना अब आत्मने पदम कहा कि नहीं, तंग प्रत्याहार और सानस कानस की आत्मने पद संज्ञा होती है। तो 9 ये बचे, ता से लेकर तो आत्मने पद हो गया ना। अब इसमें कहा गया कि जो तिंग प्रत्याहार है उसमें जो 3-3 का त्रिक है, ये इसमें क्रमशः तिप तस्जी प्रथम त्रिक की प्रथम पुरुष, द्वितीय त्रिक की मध्यम पुरुष और तृतीय त्रिक मिप वाले की उत्तम पुरुष संज्ञा हुई। अब इसमें भी प्रथम त्रिक में जो पहला है, द्वितीय त्रिक में जो पहला है और तृतीय त्रिक में जो पहला है, इसकी एक वचन संज्ञा होगी। द्वितीय त्रिक प्रथम त्रिक में जो दूसरा है, द्वितीय त्रिक में दूसरा है, तृतीय त्रिक में जो दूसरा है, इसकी द्विवचन संज्ञा होगी। और प्रथम त्रिक में जो तीसरा है, द्वितीय त्रिक में तीसरा था है, इसमें तृतीय त्रिक में तीसरा मस है, इसकी बहुवचन संज्ञा होगी। समझ में आ गया ना। अब आगे चलिए। अब है युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः। अभी तक तो ये बता दिया। अब कहते हैं तिंग वाच्य कारक वाचिन युष्मदि। जैसे आप सकर्मक धातुओं से कर्म और कर्ता में प्रत्यय होता है, सकर्मक धातुओं से कर्ता में प्रत्यय हुआ, और कर्मक धातु से कर्ता में होगा। कर्ता में तो प्रत्यय होना है। अब विशेषता है सकर्मक से कर्म में भी होता है और अकर्मक से भाव में होता है। समझे कि नहीं? ये आगे विषय आएगा, स्पष्ट हो जाएगा। कहते हैं तिंग वाच्य जो कारक, वर्तमान लट से आप लट लाए, आ उठा चला गया, ला बचा। अब ला के स्थान पर आपने जो है तिप तस्जी सिप थस्था में वस्मस ताताम झा था साथाम ध्वम इड़वह महिंग, ये जो सूत्र है उसको पढ़ा। अब युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्य पे मध्यमा। तिंग अच्छा, ला किसमें हुआ है? ला जो है वर्तमान लट, वर्तमान क्रियावृत्तेर धातुर लट स्यात्, वर्तमान क्रिया को कहने के लिए धातु से लट लकार आएगा। समझे कि नहीं? और लह कर्मणि चाभावे चाकर्म केभ्यः, इस सूत्र से लकार सकर्मक धातुओं से कर्म और कर्ता में और अकर्मक धातुओं से भाव और कर्ता में होते हैं। तो भू और ला है, तो लकार यहां पर कर्ता अर्थ में हुआ। समझ है ना? अब कर्ता भी कई हैं, प्रथम पुरुष का कर्ता, मध्यम पुरुष का कर्ता, उत्तम पुरुष का। जैसे प्रथम पुरुष का कर्ता सह गच्छति, वो जा रहा है। त्वम गच्छसि, तुम जा रहे हो। अहम गच्छामि, मैं जा रहा हूं। तो सह गच्छति वो तो प्रथम पुरुष का कर्ता हुआ। त्वम गच्छसि मध्यम पुरुष का कर्ता त्वम। अहम गच्छामि में जो अहम करता है, ये उत्तम पुरुष का कर्ता है। अब इस विषय को लेकर कह रहे हैं कि तिंग का वाच्य जो कारक है, माने कर्तृ कारक, कर्ता रूपी कारक, समझे? उसका वाचक युष्मद् शब्द, तो उसका वाचक क्या हो? कर्ता 3 है, आप समझ गए ना। एक तो प्रथम पुरुष का, एक मध्यम पुरुष का, एक उत्तम पुरुष का। अब इसमें आप ये समझिए कि प्रथम पुरुष का कर्ता, मध्यम पुरुष का कर्ता, उत्तम पुरुष का कर्ता,
तो कर्ता कारक में आता है। कारक में सबसे पहले कौन है? कर्ता ही है। कर्ता के बाद कर्म है, कर्म के बाद करण है, समझे? तो कहते हैं कि लट के स्थान में जो तिंग आदेश होगा, तो लट लकार कर्ता अर्थ में है, तो उसके स्थान पर जो आदेश होगा वो भी किस अर्थ में होगा? कर्ता अर्थ में होगा। किस अर्थ में होगा? तो तिंग वाच्य कारक हो गया, कर्त कारक। तो तिंग वाच्य जो कारक है उसका वाचक, अब कारक में कर्त कारक, तो कर्त कारक के वाचक तीन हैं, सह, त्वम, अहम, है ना? तो तिंग वाच्य जो कारक है कर्तृकारक, उसका वाचक जो युष्मद शब्द हो, क्या हो? युष्मद शब्द, वो प्रयोज्यमान हो, माने उसका प्रयोग किया जाए, चाहे अप्रयोज्यमान हो, प्रयोग ना किया जाए तो मध्यम पुरुष होगा। अभी तक क्या बताए थे कि तिप्तस्थि प्रथम पुरुष, सिप्तस्था मध्यम पुरुष, में वस्मस उत्तम पुरुष, ये बताए। लेकिन ये होंगे किसके साथ? तो कहते हैं कि युष्मद, युष्मद से त्वम बनता है, युष्मद शब्द का त्वम एवं यूयम चलता है, अस्मद का अहम आवाम वयम चलता है। तो कहते हैं तिंग वाच्य जो, जैसे हम कहें तिंग वाच्य कारक, तो कारक से कौन कारक लेना है? कर्तृवाच्य, कर्तृरूप कारक, कर्ता रूप कारक लेना है। तो जैसे कर्ता रूप कारक कहे तो आपकी दृष्टि तीनों पर जानी चाहिए, सह वाले पर, त्वम पर और अहम पर, तीनों पर जानी, तीनों कर्ता है। अब ये कह रहे हैं तिंगवाच्य जो कारक है उसका वाचक जो युष्मद शब्द है, अब युष्मद शब्द कहे तो आपकी दृष्टि सह से हट जाएगी, अहम से हट जाएगी। युष्मद शब्द माने त्वम जो बनता है, तो कहते हैं कि युष्मद शब्द माने त्वम शब्द का प्रयोग हो चाहे ना हो, मध्यम पुरुष होगा। युष्मद शब्द का प्रयोग करें, करना हो तो भी मध्यम पुरुष होगा, और नहीं करना हो तो भी हो। हम नहीं करना चाहते हैं, गच्छसि या भवसि, भवसि, तो भवस में तिंगवाच्य कारक कौन है? कर्तृकारक। उसका वाचक कौन शब्द है? युष्मद शब्द है, उसका प्रयोग नहीं है भवसि, तो मध्यम पुरुष हो गया। और त्वम भवसि प्रयोग करे तो भी होगा, समझे कि नहीं? अस्मद्युत्तमः तथा भूते अस्मद् उत्तमः स्यात्। अब यहां पर भी तिंगवाच्य जो कारक, अब तिंगवाच्य कारक से कर्तृकारक लेना है। जैसे कर्तृकारक कहे तो तीनों पर दृष्टि जानी चाहिए, सह, त्वम, अहम। अब कहा तिंगवाच्य जो कारक, कर्तरूपी कारक, उसका वाचक जो अस्मद शब्द है, अहम, आवाम इत्यादि, तो अस्मद शब्द का प्रयोग हो या ना हो तो कौन होगा? उत्तम पुरुष होगा। अहम भवामि, उत्तम पुरुष हुआ ना? अहम या भवामि, उत्तम पुरुष हुआ। कहते हैं नमाम्य हम, चाहे नमामि, पुनः पुनः अहम नहीं प्रयोग किया, तो ये है। अब कहते हैं शेषे प्रथमः, क्या तो आपने बता दिया, मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष बता दिया। अब प्रथम पुरुष आपने नहीं बताया। कहते हैं मध्यमोत्तमयोः अविषये प्रथमः स्यात्, मध्यम और उत्तम पुरुष का विषय जहां ना हो, तो सह गच्छत जब कहोगे तो ना तो मध्यम पुरुष का विषय है ना, क्योंकि वहां पर कौन है? ना तो मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है ना उत्तम पुरुष का, तो वहां पर प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा। शेषे प्रथमः। आगे चलिए, अब देखिए, अब सार्वधातुक संज्ञा किससे होती है बतला रहे हैं। सार्वधातुक संज्ञा, सार्वधातुक संज्ञा कहता है का की संज्ञा, उसे क्या कहते हैं? कित कहते हैं। तिंग और सित की सार्वधातुक संज्ञा होती है, लेकिन एक शर्त है, धात्व अधिकारोक्ता, धातु सूत्र के अधिकार में जब रहेंगे तभी तिंग और सित की सार्वधातुक संज्ञा होगी। धातु के अधिकार में जब रहेंगे तभी होगी। चलिए देखिए, तिंग तो आप समझ गए हैं, सित आगे आप समझेंगे। कर्तरि सप कहते हैं कर्तर्थे सार्वधातु के परे धातो सप स्यात्, कर्तर्थक सार्वधातुक पर में हो,
कर्तर्थक माने कर्ता अर्थ में जो सार्वधातुक संज्ञा हुई है। भाई सार्वधातुक संज्ञा किसकी करेंगे? तिंग और सित की। तो तिंग किस अर्थ में हुआ है? कर्ता अर्थ में हुआ है। तो कर्तर्थक सार्वधातुक कौन हुआ? भू में ती, जैसे ला हुआ ना। अब प्रथम पुरुष में भू धातु से ला के स्थान में ले आए। देखिए भू धन ती, भू धन ती, समझे? अब लगाए तिंग सित सार्वधातुकम। तिंग और सित की सार्वधातुक संज्ञा होती है। तो ये तिंग में आता है, इसकी क्या संज्ञा हो गई? सार्वधातुक संज्ञा हो गई। ये हो गई ना। अब आप ये देखिए कि टिप जो हुआ है, तिंग में आता है टिप, ला के स्थान में हुआ है। और ला के अर्थ में हुआ था लट, कर्ता अर्थ में। तो उसके स्थान में टिप हुआ, तो टी भी किस अर्थ में है? कर्ता अर्थ में। और तिंग में आता है, तो तिंग और सित की सार्वधातुक संज्ञा होती है। तो इसकी सार्वधातुक संज्ञा हो गई किस सूत्र से? तिंग से सार्वधातुकम से। अब इसका अर्थ करता है, तो कर्ता अर्थ वाली सार्वधातुक है ना ये। भू धातु से पर में कौन है? कर्ता अर्थ वाली सार्वधातुक संज्ञा। सार्वधातुक कौन? तिप है, समझे? अब लगा कर्तर सपी, कर्तर सप। कर्तर्थक सार्वधातुक परे हो तो धातु से सप हो। कर्ता अर्थ में सार्वधातुक संज्ञा हुई है इस टिप की, तो कर्तर्थक सार्वधातुक परे है तो धातु से सप हो जाएगा। अब देखिए भू है ना, अब इससे सप हुआ। क्या हुआ? सप। सप और इधर क्या है? ती। समझ है? अब सप में सा की संज्ञा हो जाएगी किससे? लसक को तद्धिते से। प्रत्येक आदि में जो सा है उसकी संज्ञा करता है। और पा की संज्ञा हलंत्यम, हलंत्यम से हो गई। अब बचा सप में सा में आ बचा। भू अ और ती है, भू आ और ती है, समझे ना? अब देखो कर्तर्थक सार्वधातुक परे है तो धातु से सप हुआ ये, और सप में क्या बचा? आ। आ भू आती हो गया ना। अब सार्वधातुक अर्धातुक यो हो अनयो परयो इगंतांग से गुण। कहते देखो भाई, अब ये सप है ना, ये सप हुआ है ना, ध्यान दीजिए, ये सप हुआ है। और सप में क्या बचा? आ। सप में क्या बचा? आ। अब सा में, सप में सा की संज्ञा हुई ना, तो सित हुआ कि नहीं? सप क्या हुआ? सित। जो आ बचा है सित है। अच्छा पित है कि नहीं? जैसे सा की संज्ञा हुई सित हुआ, तो पा की संज्ञा हुई तो पित क्यों नहीं होगा? पा की संज्ञा हलंत से पित नहीं होगा? सित भी है पित भी है। अब तिंग सित सार्वधातुकम सूत्र है। तिंग और सित की सार्वधातुक संज्ञा होती है, तिंग और सित की। तो सप में सा की संज्ञा हुई, तो जो आ है बचा ये सित है, इसकी सार्वधातुक संज्ञा हो गई। इसकी भी सार्वधातुक संज्ञा हुई और इसकी भी सार्वधातुक संज्ञा हुई ना। अब आप देखो आगे आओ, सार्वधातुक अर्धधातुकयो हो, ये सूत्र है। अनयो परयो इगंतांग से गुण। सार्वधातुक या आर्धातुक पर में हो, सार्वधातुक पर में हो चाहे आर्धधातुक पर में हो, तो इगंत जो शब्द है, अब देखो ये भू इगंत है कि नहीं? इगंत माने एक प्रत्याहार हो अंतावयव जिसका, इगंत एक हो, अंत माने अंतावयव जिसका। तो भू में ऊ जो है एक प्रत्याहार में आता है कि नहीं? हाँ, तो इगंत। अब अंग संज्ञा भी है, इगंत अंग कौन हुआ? भू। इसको गुण हो जाए। अब भू के ऊ को गुण करना है, भू के ऊ को गुण करना है। ये दोनों क्या हैं? सार्वधातुक है।
है ना। तिप सार्वधातुक क्यों कि तिंग के अंतर्गत आता है, और आ ये सबका आ है। सा की संज्ञा तो ये सित है, ये तिंग है, तिंग और सित की तिंग सित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा हो गई। अब सार्वधातुक का अर्थ क्यों, इगंत अंग कौन है भू, उससे परे सार्वधातुक परे है आ, परे है ना ये बाद में, तो इसको गुण हो जाए तो ऊ को कौन गुण हो, गुण कितने हैं, 3 गुण कितने हैं, 3, अ ए और ओ। अधेंग गुणा पढ़े हो ना, अत एंग चा गुण संज्ञा के साथ, अत एंग की गुण से आ और ए और ओ, तब भू के जगह पर तीनों में कौन हो, आ हो कि ए हो कि ओ हो, तो ऊ का स्थान क्या है, उपवदमानिया नाम ओष्ठ। अब इसमें क्या किसका स्थान ओष्ठ है, ओदौतो कंठ तालु, एदयितो कंठोष्ठम, एदयितो कंठ तालु, ओदौतो, तो वो का कंठोष्ठ स्थान है, तो मिल गया, तो ऊ के स्थान में क्या हुआ, ओ, भा हल हो गया और ऊ को ओ हो गया। आ है, क्या है, आ है और ती है ना। अब ओ से पर में आ है, लगाओ एचो आवा, एचो को अच पर रहते क्रम से अय औ आय आव आदेश होता है, वो है, तो ओ को कौन आदेश हुआ, औ, भा है, औ हो गया, ये हल है और ये आ है और ये ती है, समझ रहे हैं ना। अब भा आ से मिल गया, वह आ से मिल गया ती, तो क्या बन गया, भवती। भवत प्रयोग बन गया, समझे कि नहीं, बन गया ना। अब देखिए, अभी तो टिप लाए थे, अब भू धातु से लट लकार लाओ पहले जैसे, और द्विवचन में तस व्यक्ति लाइए, ला के स्थान पर तस, समझे कि नहीं, तस हो गई, भूधन तस। अब तस की तिंग से सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा कर दो, तिंग से सार्वधातुक, तिंग में आता है ना तस, सार्वधातुक संज्ञा हो गई। अब कर्तर्थक सार्वधातुक परे है तो धातु से सब कर दो, कर्तर सब से सब कर दो, भू सप और तस, समझे। अब भू सप में आ बचा और सा को रुत विसर्ग हो जा, भू और तह है, बस ये समझिए। अब सप में जो आ है, इसकी भी तिंग से सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा होगी, क्योंकि सब का आ है, तो सार्वधातुक संज्ञा जब हो गई, तब सार्वधातुक आर्धातुक सूत्र, सार्वधातुक परे हो तो इगंत अंग को गुण होता है, तो भू को गुण हो गया, क्या बन गया, भो, भो आता है। अब ओ को एचो से अब आदेश कर दो, क्या बन जाएगा, भवतः, क्या बन जाएगा, समझ गए ना। आगे चलिए, भवंती, अब बहुवचन में झा लाई, झी लाइए, क्या लाइए, हाँ, अब इसकी तिंग से सार्वधातुक संज्ञा कर दो। अब लाइए कर्तर शब्द, कर्तर्थक सार्वधातु परे हो, धातु से सप हो जाएगा, झी परे रहते, समझे। सप में आ बचा, भू आ और झी, अब झी के लिए आया है आगे सूत्र, चलिए, झो अंतः, झो अंतः, प्रत्यया प्रत्ययावयवस्य झस्य अंतादेश, प्रत्यय का अवयव जो झा है, झी प्रत्यय है ना झी, अब इसमें 2 अवयव है, झा और ई, तो प्रत्यय का अवयव जो झा है उसको अंत आदेश हो जाए,
तो अंत आदेश वह देखिए, और ये हल है, और इधर ई है, क्या है, ई। समझे ना, जो अंतः सूत्र से यहां समझ लो, जो अंतः सूत्र से क्या हुआ, अंत आदेश हो गया, और ई बचा है, भू अ अंत ई है, अंत को इससे मिला तो अंत ही बन गया। अब भू को कर्तर्थक सब सार्थक संज्ञा इसकी होगी, तीन से चार से। अब सार्वधातु का अर्धातु क्या हो, सार्वधातु की अर्धातु पर में हो, तिगंत अंक को गुण हो, तो भू को गुण क्या हो जाएगा, भो, ऊ को ओ होगा। अब भो है, आ है, अंत है, ओ को आदेश कर दो, तो क्या बन गया देखिए। अब औ मिला दो इधर, भव, समझ है ना, और अंत है, क्या है, भू को आदेश हुआ, भव बन गया। अब इधर ये आ भी तो है, सप वाला आ भी तो है, तो भव अ अंत, अब वह आ से मिल गया, समझे, वह आ से मिल गया तो क्या बन गया, सुनो सुनो पहले देखो, भव अंत, अब भव अंत है तो यहां आकाश समझे दीर्घ से दीर्घ प्राप्त होगा, वा में आ है, सप वाला आ, अंत, तो आकाश समझने दीर्घ से दीर्घ प्राप्त हुआ, और उसको बांध कर लग गया अतो गुणे, क्या लग गया, अतो गुणे, अतो गुणे सूत्र है। अतो गुणे का क्या अर्थ है, अपदांताद अतो गुणे पर रूप में का देशा स्यात्, अपदांत आकार से यदि गुण पर में हो तो पररूप एक आदेश होगा। अब आप देख लो, भव है ना, भव में वा में आ है, अब इसकी पद संज्ञा नहीं हो सकती है अभी, क्योंकि पद संज्ञा किससे होती है, शुभ तिङंतम पदम, सुबंत तिङंत की पद संज्ञा होती है, सुबंत तो है नहीं, तो अब पद नहीं है, अपद है, तो अपदांत आ है, अपद के अंत में क्या है, आ है, वा में आ, तो अपदांत आकार से यदि गुण पर में हो, अंत का आ वो गुण है, गुण संज्ञा किसकी होती है, अदेंग गुण अत एंचा गुण संज्ञम से आत, हर्ष आ ए ओ की गुण संज्ञा होती है, तो हर्ष आ है कि नहीं, तो इसकी गुण संज्ञा हो गई, तो अपदांत आकार से कौन परे है, गुण पर में है, तो पूर्व पर के स्थान में पररूप एकादेश हो, इस वा के आ के स्थान में, अंत के आ के स्थान में पर में क्या है, आ, उसी का रूप हो गया आदेश। भव का वा और अंत का वा का आ, और अंत के आ पर क्या हो गया, पर रूप पर का पर में आ है, उसी का रूप हो गया। अब वह आ से मिल गया, क्या बन गया, भवंती, भवंती बन गया, बस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की जय।